स्वागत है आप सबका एक बार और मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं यादवलाल डे और ये मेरा YouTube चैनल YLD फिजिक्स क्लासेस, आपका चैनल, मेरा चैनल, आपका एकमात्र फिजिक्स का चैनल जहां आपका सारा खोज समाप्त होगा। आज एक अलग लेवल के एनर्जी के साथ हम आए हैं इस वीडियो में, बिकॉज ये क्वेश्चन जैक बोर्ड में काफी बार पूछा है और CBSE बोर्ड में भी। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक तरीके से ऐसे समझ लो कि एग्जाम में आ रहा है। इस क्वेश्चन में काफी एनर्जेटिक रूप से पढ़ाएंगे। वो जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन पढ़ाए थे और ये क्वेश्चन मैं प्रीफर करूंगा पर्सनली कि ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में आया है। इवन इतना बता देते हैं कि जब हमने फाइनल एग्जाम लिखा था तब ये क्वेश्चन आया था, हमको जहां तक याद है, बिकॉज हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। आज का क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन, एक्सप्रेशन ही निकालना है, थ्योरम जो नहीं बोलेंगे, फॉर्मूला ही निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि यदि कोई डाइपोल है तो उसके एक्सियल नहीं, एक्सियल मतलब यहाँ इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल मतलब एकदम यहाँ पे 90 डिग्री, परपेंडिकुलर लंबवत, मतलब यदि ये कोई डाइपोल है तो इस डाइपोल का एकदम देखिए ये यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। आज यही चीज हम लोग निकालेंगे और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। बच्चों कॉपी पेन निकालिए, वीडियो स्किप करने का गलती एकदम नहीं करना है और इस वीडियो को 2, 3, 4, 5 जितना बार देखना है आप देखिए। और यदि आप पहली बार इस चैनल पे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और बच्चों एकदम ज्यादा से ज्यादा इसको यार शेयर कर दो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप सपोर्ट करिए और कमेंट तो जरूर करिए, बिकॉज मैं हर एक कोई का कमेंट पढ़ता हूँ, सबका कमेंट पढ़ता हूँ और जितना ज्यादा अच्छे आपके कमेंट आते हैं मुझे उतने अच्छे से स्ट्रेंथ मिलता है। तो कॉपी पेन लेके स्टार्ट हो जाओ बच्चों। आज बिल्कुल 5 नंबर पे फतह हासिल करके रहेंगे। आज का जो क्वेश्चन है ये रहा फिगर। अपने वीडियो क्वालिटी को 480 पे कर दो और जितना ज्यादा मैक्सिमम क्वालिटी करके इस वीडियो को देखो और इस फिगर को जरूर देखो जितना ध्यान से हो सकता है। पॉज करके मैक्सिमम वीडियो क्वालिटी पे इस फिगर को देखो। ये है इक्विटोरियल पोजीशन। सबसे पहले एकदम ध्यान से सुनना, जो लाइन बोलेंगे बिल्कुल ध्यान से सुनना, वॉल्यूम को मैक्सिमम करके जो बोलेंगे वो बात जरूर सुनना। ये है आपका डाइपोल AOB और यहाँ से इक्विटोरियल पोजीशन। याद है बच्चों बचपन में ये वाला कितना डिग्री एंगल कहलाता है? 90 डिग्री। याद करो बचपन में पढ़े होंगे। और ये भी है 90 डिग्री। यहाँ से 90 डिग्री पे एक पॉइंट है M, ये एंगल है थीटा और ये भी एंगल है थीटा। डाइपोल का टोटल लेंथ कितना होता है? 2L, बीच से काटिएगा तो L और L। तो यहां से बच्चों एक बात कि यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस है R। बचपन में एक चीज पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, पहले दिमाग में उसका फॉर्मूला याद करो। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? पूरे एनर्जी के साथ याद करो। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? H² = P² + B², कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां से देख के बताओ, यदि ये R है और ये L है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा √R² + L²। याद करो, पढ़े होगे बहुत बार, जरूर से जरूर। ठीक है, ये L है ये R है तो ये पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला हो जाएगा √R² + L²। ये दोनों सेम है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग का मेन आज का मोटिव क्या है? तो मोटिव यही है कि ये जो पॉइंट M है इस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला फिर हम कोने पे लिख देते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर करो। देखो कई नंबर में आएगा, 5 नंबर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। Q क्या है ना? Q का मतलब होता है चार्ज और R का मतलब होता है वो डिस्टेंस। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे? 2 क्यों निकलेंगे? क्योंकि ये डाइपोल है तो डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं? 2 चार्ज होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग का 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक प्लस चार्ज के लिए और एक माइनस चार्ज के लिए। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बच्चों, एक प्लस चार्ज के लिए और एक माइनस चार्ज के लिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लीजिए प्लस चार्ज के लिए निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम वीडियो क्वालिटी को मैक्सिमम करके गौर करेंगे। देखिए लिख क्या रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, वहां से देख लो, 1/4πε0, बिल्कुल सही,
चार्ज की जगह क्या लिख दिए क्यू। अब देखो डिस्टेंस, आर मतलब होता है डिस्टेंस, तो यहां से यहां का डिस्टेंस देखो इतना है, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझो इसको, आर स्क्वायर होता है नीचे, आर फोर होता है डिस्टेंस, लेकिन इस पॉइंट से यहां का डिस्टेंस है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं E1 बराबर 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये अलॉन्ग BM जाएगा। ठीक है, ऊपर साइड डायरेक्शन दिखा दिया। ये समझ में आ गया बच्चों सबको। ये कौन चार्ज के लिए निकाले, प्लस चार्ज के लिए। अब निकालते हैं माइनस चार्ज के लिए। तो माइनस चार्ज के लिए E2 बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0 माइनस क्यू, लेकिन मैग्नीट्यूड लेंगे इसलिए माइनस को नहीं लेंगे। और देखो यहां से भी डिस्टेंस आपका सेम है, यहां से भी डिस्टेंस सेम है, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपका E2 बराबर भी आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन आएगा अलॉन्ग MA, यहाँ हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो एक बात गौर करो, E1 और E2 दोनों सेम है, E1 और E2 दोनों सेम है। देखो E1 यहाँ पर हम लिख देंगे E1 बराबर E2, मतलब E1 और E2 दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, देखो 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और E2 बराबर भी 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों का वैल्यू बिल्कुल क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखो क्लास 11 में एक चीज पढ़े होगे, एकदम ध्यान से सुनना, कि यदि दो वेक्टर है A और B और दोनों के बीच एंगल है थीटा, तो उसका रिजल्टेंट होता है, ठीक है, रिजल्टेंट बराबर रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है कि यदि दो वेक्टर है, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, ठीक है, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, और यदि दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो दोनों का रिजल्टेंट हो जाता है, मान लेते हैं C बराबर रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर से E1 और इधर से E2, और ये एंगल होगा 2 थीटा। क्यों होगा, बिकॉज ये थीटा है और ये थीटा है, दोनों इंटीरियर एंगल है, और ये दोनों का समेशन होगा एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा। ये दोनों अंतः कोण है और ये बहिष्कोण है। ठीक है, और ये फाइनल है इलेक्ट्रिक फील्ड ही। तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा। तो फाइनल फॉर्मूला देखोगे सब कोई एकदम ध्यान से, एकदम यहाँ पे फोकस करो, रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 2 थीटा। जैसे फाइनल फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो यहाँ A और B नहीं है और थीटा नहीं है, यहाँ E1 है, E2 है और 2 थीटा है। तो देखो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 2 थीटा। बच्चों एकदम ध्यान से सुनोगे, पेशेंस बहुत बड़ा चीज होता है, पेशेंस से सुनो। ठीक है, एक दिन में ही टॉप नहीं कर जाओगे। ठीक है, टॉप करना है, सतत प्रक्रिया है, एक एक दिन को स्ट्रगल के रूप में गुजारना पड़ेगा, एक एक दिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेके पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हर दिन एम एक ही होना चाहिए। सुबह उठने के बाद लक्ष्य एकदम एक ही होना चाहिए। ठीक है, कि जो ड्रीम सोचे हैं हर हाल में उसको पूरा करके रहेंगे। आपका विल पावर आपके सामने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उससे बड़ा होना चाहिए। प्रॉब्लम सबके लाइफ में है, ठीक है, लेकिन मुश्किलों से बाहर निकालना ही आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, अपने आप को, अपने अंदर जो मन के अंदर का शक्ति है ना, आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, सक्सेस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द सेकेंड, ठीक है, लेटर। ठीक है, लेटर नहीं बस वर्ड बोलेंगे, तो सक्सेस का सेकेंड वर्ड क्या है, सॉरी लेटर, ये हो गया SU। तो यू जो है ना, तुम्हारा सक्सेस तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। ये जो वर्ड है ना सक्सेस, इसका जो सेकंड लेटर है यू, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। तुम्हारा सक्सेस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन, आप अपने ड्रीम्स को लेके कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कितना ज्यादा डेस्परेट है, ठीक है, कितना ज्यादा आप उसको मतलब अपने सपनों को पाना चाहते हैं,
वही चीज डिटरमिन करेगा कि आप अपने सपनों को पाइएगा या नहीं पाइएगा। कोई मूड, किसी तरह का कोई सर्कमस्टांसेस आपको आपके लक्ष्य से हटाना नहीं चाहिए, ठीक है। आपका जो फोकस है हमेशा बरकरार रखिए कि दैट्स माय गोल एंड आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग अलोंग विथ माय गोल। अपने गोल से समझौता करने के लिए हम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे जिससे मेरा जरा सा भी फोकस इधर उधर हो। कॉन्सेंट्रेटेड रहिए, हर सोचिए उसके बारे में, आपका गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है, क्या करना चाहते हैं। मैं जैसे बोलूंगा कि अभी जैसे क्लास 12th में आप हैं तो ड्रीम रहिए स्टेट टॉपर, जिस भी स्टेट के आप हैं। मान लीजिए झारखंड बोर्ड से हैं तो झारखंड का रैंक 1, दैट्स योर ड्रीम। सोचते रहिए कितना पढ़ना पड़ेगा, कहीं हम अपना टाइम इधर उधर तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसी समय जिस टाइम आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे कोई ना कोई पढ़ रहा होगा। यही चीज हमने सोचा था जब मैं पढ़ रहा था और फाइनल रिजल्ट पता है कि स्टेट के टॉप 10 में मैं आया था। यस, तो ये होता है। सोचिए जब आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे होंगे तब उसी राज्य में किसी कोना में कोई बच्चा काफी ध्यान से पढ़ रहा होगा और आपको आपके सपनों से दूर कर रहा होगा, और जिस पोजीशन को आप गेन करना चाहते हैं उस पर कोई और आ रहा होगा। जिस समय आप समय बर्बाद कर रहे हैं, बहुत कोई होते हैं इधर उधर समय बर्बाद करते हैं, गेम वूम क्या क्या है आजकल बहुत सारा कुछ। तो इसलिए बोलना चाहता हूँ कि फोकस रहिए, ठीक है, एकदम एक लक्ष्य। स्वामी विवेकानंद का भी तो कथन है, ठीक है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति मत कर लो। तो उसी तरीके से एकदम एक ध्येय होके कॉन्सेंट्रेटेड होके पढ़िए। मोटिवेशनल वीडियो आप बहुत बार बनाने बोल रहे हैं, मोटिवेशन आपके अंदर है, सबके अंदर मोटिवेशन है। जागो, जिस दिन जाग गए कोई नहीं रोक पाएगा तुमको। ध्यान से देखो, और यदि बातें पसंद आ रही है तो वीडियो को 2-3 बार जरूर से जरूर देखना। देखो, e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2e1 e2 cos 2 थीटा, e1 और e2 दोनों बराबर है। क्या बोले, e1 और e2 दोनों बराबर है। तो यहां से ऐसे e बराबर क्या लिख देंगे, देखो देखो ध्यान से देखना, ठीक है। e1 स्क्वायर e2 की जगह भी लिख देंगे क्या, e1 स्क्वायर प्लस e1, फिर e2 की जगह e1। हम सब जगह e1 लिख देंगे या सब जगह e2 लिख दीजिए। सॉल्यूशन के लिए कह रहे हैं, सहूलियत के लिए कह रहे हैं, सब जगह e1 लिख दीजिए या सब जगह e2 लिख दीजिए। तो देखिए e1 की जगह e1, जहां e2 स्क्वायर था तो e2 बराबर है e1, तो यहाँ भी लिख दिए e1 स्क्वायर प्लस 2, e1 की जगह e1, e2 की जगह फिर e1 cos 2 थीटा। ये तो ध्यान से देखो कि बच्चों काफी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। e1 स्क्वायर प्लस e1 स्क्वायर 2e1 स्क्वायर प्लस 2e1 स्क्वायर cos 2 थीटा। ये लाइन समझ में आ गया सबको, एकदम समझ में आया। e1 स्क्वायर और e1 स्क्वायर कितना, 2e1 स्क्वायर, ठीक है, और 2e1 का e1 स्क्वायर cos 2 थीटा। अब एकदम ध्यान से देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है। कुछ कुछ बातें खुद से भी बताओ तब तो सीखोगे, ठीक है। यस, तो यहां पर आपका कॉमन क्या है बच्चों, 2e1 स्क्वायर। तो यहां से 2e1 स्क्वायर 1 बचेगा, और इससे यदि इतना निकाल लेगा तो cos 2 थीटा बचेगा। ये स्टेप समझ में आया ना यार, कुछ भी तो नहीं है। क्या किया हमने, इस दोनों में से 2e1 स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा। समझ में आ गया सबको। अब मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। 1 प्लस cos 2 थीटा के जगह हम लिख सकते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो देखो e बराबर √2e1 स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ बच्चों, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, उसके जगह लिख दें क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो e बराबर देखो 4e1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कैसे आया ना, 2 दूनी 4, 4e1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो e बराबर 4 है तो बाहर कितना आएगा, 2। ये समझ में आया ना, रूट है तो 4 का रूट 2, e1 स्क्वायर का क्या e1 और cos स्क्वायर थीटा का क्या cos। ये स्टेप समझ में आ गया, बहुत आसान है, ठीक है। देखो √4 था तो बाहर 2 आया, e1 स्क्वायर की जगह क्या e1। ये क्वेश्चन बाद में आता है, बार बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और cos स्क्वायर थीटा की जगह cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म आया cos थीटा, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखो, जैसे तुम लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर 10th क्लास में पढ़े थे, साइन थीटा बराबर होता है p/h, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। तो cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, cos थीटा बराबर होता है b/h। b क्या है,
बेस और एच क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो मान लो इसी ट्राइंगल में मान लो ये थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी बाई एच। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा बी, बेस क्या है बच्चों, एल बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा एल बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आगे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ई बराबर है 2e1 कॉस थीटा, तो 2 की जगह 2e1, तो e1 का वैल्यू देखो आया है ना, e1 का वैल्यू, और यहाँ क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा की जगह इतना बैठा देंगे, जो आएगा कैलकुलेट कर देंगे, दैट विल बी द आंसर। तैयार है ना आप लोग, मिटाने जा रहे हैं इधर। ठीक है, मिटाने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो को पीछे करके देखिएगा कि सर यहाँ मिटा दिए, एक बार और हमको समझने का मन था, तो भाई एक बार, 2 बार, 10 बार, जितना बार आपको समझना है बैक कर करके देखते जाइए, और जितना समझना है समझते जाइए। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चों एकदम कॉन्सेंट्रेट रहिए। देखिए, तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये, देखना, तो E बराबर 2 और E1 जो यहाँ पे वैल्यू आया था 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू था यहाँ पे था। ठीक है, या E2 बराबर भी इतना आया है, E1 E2 तो दोनों बराबर है ये है, और यहाँ क्या लिखा है बच्चा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना होता है ना, तो कॉस थीटा की जगह लिख देंगे एल बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रूट का मतलब होता है ना पावर 1/2, ये होता है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है, तो E बराबर लिखेंगे हम लोग 1/4πε0। गौर करके देखना, इस 2 को इसके साथ सटाओ, तो Q इंटू 2L बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं, कान लगा के ध्यान से सुनना कि इस स्टेप में हमने किया क्या है। इस स्टेप में हमने किया है 1/4πε0 Q की जगह Q, इस 2 को इसके साथ अटैच किए तो 2L हुआ, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और यहाँ पर है पावर 1, तो 1 और 1/2 को जोड़ेगा 3/2 आएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे गौर करना, तो जैसे x है और रूट x है, तो x का मतलब x का पावर 1, और रूट होता है ना, तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो x इसको जोड़ देगा 1 प्लस 1/2, तो x का पावर 3/2। बस इसी तरीके से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, समझ गए। तो Q इंटू 2L को क्या कहते हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था, डाइपोल मोमेंट। तो E बराबर 1/4πε0 P बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, ऑलमोस्टली आंसर यही है। ये स्टेप समझ में आया ना, क्या हुआ ना, Q इंटू 2L को क्या रख दिए P, और इसको बस ऐसे लिख दिए। फिर वही बात, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, यदि R L से बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देखो इसको पढ़ते हैं नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब आप आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये और ये कट जाएगा, समझ में। देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, उसके जगह लिख दिया क्या, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, E बराबर 1/4πε0 सिर्फ P बाय आर क्यू। ये रहा आपका 5 मार्क्स का डेरिवेशन, दैट्स ऑल। कैसे आया, यहाँ पे हम लोग लिखे थे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है आर स्क्वायर, तो सिर्फ आर स्क्वायर का पावर 3/2 तो 2 कटेगा, तो सिर्फ आर क्यूब आ गया। ये है आपका 5 मार्क्स का डेरिवेशन। तो मैं स्पेशली आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप 2, 3, 4 जितना बार देखना है देखिए, तब तक देखते रहिए जब तक कि आप पूरा समझ नहीं जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल देखिए। और एक बात बताना चाहूंगा, जो काफी बार न्यूमेरिकल्स जो होते हैं एग्जाम में आते हैं, एक ऐसा चीज बताना चाहूंगा जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एनडीए नेवी एयरफोर्स में कभी कभी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। देखो हम लोगों ने 2 चीज पढ़ा, ठीक है,
अभी दो चीज बढ़ा, तो जो बच्चे एनडीए ये सब का तैयारी करते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे हम लोग का आया 1/4πε0 2p/r³, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का इक्वेटोरियल पोजीशन पे अभी आया, अभी आपके सामने बोर्ड पे देख सकते हैं 1/4πε0 p/r³। गौर से देखिए तो दोनों को, एक्सियल पोजीशन पे आ रहा है 1/4πε0 2p/r³ आया था लास्ट वीडियो में, जाके आप देख सकते हैं, और इक्वेटोरियल पे आ गया 1/4πε0 p/r³। क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, बताइए क्या रिलेशन है, सोचिए। एनडीए, नेवी, एयर फोर्स यदि ये सब ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सब क्वेश्चन ऐसे करके आता है। एक रिलेशन है एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, कैसे, तो चलिए दोनों को डिवाइड कर दिए, देखिए कटा कटा, तो आपका क्या बचेगा ना, ई एक्सियल बट्टा ई इक्वेटोरियल बराबर कितना आ गया 2। ये समझ में आया ना समझ में, तो क्या हो गया ना, ई एक्सियल बराबर 2 इंटू ई इक्वेटोरियल, बस यही रिलेशन है, ठीक है। मतलब इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में यही रिलेशन है, एक्सियल पे जितना होगा उसका आधा होगा वहां पर, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से आपको समझना है कि एक्सियल, मान लीजिए हो सकता है कि किसी एग्जाम में आपको पूछ दिया जाएगा कि एक्सियल पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 50 न्यूटन पर कूलम, इक्वेटोरियल पर निकालिए, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। या मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है 100 न्यूटन पर कूलम वैल्यू दिया हुआ है, सपोज कीजिए एनडीए में ऐसा क्वेश्चन आया, तो बताइए एक्सियल पोजीशन पे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। ये था, समझ में आया ना सबको। एक बार और बता देना चाहता हूँ, एक रिलेशन हमने आपको बताया कि एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में कैसा रिलेशन है। तो एक्सियल का हो जाता है 1/4πε0 2p/r³ और इक्वेटोरियल का हो जाता है 1/4πε0 t/r³। काट दिएगा, पूरा कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, बस एक टर्म 2 बच जाएगा। तो ई एक्सियल बाई इक्वेटोरियल बराबर 2, तो ई एक्सियल बराबर 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। दिस इज द पार्टिकुलर रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल। मैं गुजारिश करूंगा सभी बच्चों से इस वीडियो को 2, 3, 4, 5 बार जरूर से जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आया है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपका सपोर्ट, आपके कमेंट, लाइक और आपके व्यू में दिखता है, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। मेरे सब्सक्राइबर ही मेरे सपोर्टर्स हैं, आपके सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, हर तरह के सपोर्ट के लिए, ठीक है। और मैं एक बार और ईश्वर से आप सभी को के इस वैश्विक महामारी दौर में आपके परिवारजनों के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। और बहुत जल्द इसका अगला पार्ट आने वाला है एट एनी पॉइंट, ठीक है। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय।